नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, अगर राहुल गांधी ने मंगलवार को मछली खाई होती तो क्या सीन होता? अगर तेजस्वी यादव ने मंगलवार के दिन मछली खाई होती तो क्या सीन होता? अगर अखिलेश यादव ने मंगलवार के दिन मछली खाई होती तो क्या सीन होता? अगर केजरीवाल ने मंगलवार के दिन मछली खाई होती तो क्या सीन होता? ऐसे आप विपक्षी नेताओं के अनगिनत नाम ले सकते हैं। अगर इनमें से किसी ने मंगलवार के दिन कैमरे के सामने दिखा दिखाकर मछली खाई होती और ये बताया होता कि यार बहुत स्वाद है, तो क्या सीन होता हमारे देश की मीडिया में और बीजेपी नेताओं की जुबान पर किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती। लेकिन यहां पर बीजेपी के नेता, भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी के नेता कैमरे के सामने मछली खा रहे हैं, वो भी मंगलवार के दिन, जो कि भगवान राम के परम भक्त भगवान हनुमान जी का दिन है। और हिंदू धर्म में माना जाता है, ज्यादातर राज्यों में माना जाता है कि मंगलवार के दिन मांस मछली से बचा जाए। कम से कम मंगलवार के दिन इन बातों से परहेज किया जाता है। बहुत सारे लोग तो प्याज लहसुन से भी परहेज करते हैं, लेकिन प्याज लहसुन को लेकर इतने कड़े नियम नहीं हैं। लेकिन मांस मछली को लेकर यह मान्यता है हिंदू धर्म में कि मंगलवार के दिन ना खाया जाए। ऐसी बातों को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा राजनीति करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में वोट के लिए क्या क्या करना पड़ गया। मंगलवार के दिन मछली खाते हुए पत्रकारों से बात करनी पड़ी और कैमरे के सामने अनुराग ठाकुर ने जिस तरह दिखा दिखाकर मछली खाई, उसे लेकर विपक्षी नेताओं ने कैसे भिगो भिगो कर धोया है, आगे आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी ऐसे दिखा दिखाकर मांस मछली खाने को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अपना नॉनवेज खाना अब किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। तो बिहार के चुनाव में जब हेलीकॉप्टर में वीडियो बनाते हुए तेजस्वी यादव ने मछली खाई थी, तो पीएम मोदी ने कहा था कि देखिए दिखा दिखाकर मछली खाते हैं। जब लालू यादव के घर राहुल गांधी ने मटन पकाकर खाया था, तो कहा था कि देखिए कैसे सावन के महीने में मटन पकाकर खाते हैं। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। तो मोदी जी, आज मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान जी का दिन है। अब आपके विचार आखिरकार कहां चले गए? माथे पर तिलक लगाकर, गले में भगवा गमछा पहनकर दिखा दिखाकर मछली खाई जा रही है और यह बोला जा रहा है कि बहुत स्वाद है। पत्रकार ने पूछा कि अनुराग जी, बंगाल की मछली कैसी लगी? बताया कि बहुत स्वाद है, मुझे फ्रेश पानी वाली मछली बहुत पसंद है। तो मछली की क्वालिटी भी बताई जा रही है। यही बीजेपी नेता विपक्षी नेताओं के मछली खाने पर कटाक्ष किया करते थे, धर्म की राजनीति किया करते थे। अब पश्चिम बंगाल में चूंकि मछली खाना एक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, तो वहां पर जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मछली खाना भी बंद हो सकता है, तो यह दिखाने के लिए कि देखिए हमारी सरकार आई तो कोई मांस मछली बंद नहीं होने वाला, खुद मंगलवार के दिन मछली वाली पार्टी लगा दी अनुराग ठाकुर ने। अब इसे लेकर विपक्षी नेता क्या तंज कसते हैं, इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका भारती क्या कहती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता, जिनके नेता तेजस्वी यादव के मछली खाने को पीएम मोदी ने, बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया था। तो प्रियंका भारती कहती हैं, बिहार आने पर सत्तू, बंगाल जाने पर मछली, तमिलनाडु जाने पर मेकअप कराकर चेहरे का रंग बदलना, असम में नाचना गाना, देश की राजनीति अब नीतियों और काम के इर्द गिर्द नहीं घूमती। तो खान पान वाली राजनीति को लेकर राज्य के हिसाब से बीजेपी की विचारधारा बदलने पर प्रियंका भारती ने सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा कहते हैं, यह है अनुराग ठाकुर, हिमाचल के बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री, और देखिए किस तरह से भगवा पहनकर चंदन लगाकर
मंगलवार के दिन मछली खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली और अन्य शहरों में मांस मछली की दुकानें बंद कराते फिरते हैं। अब बंगाल का चुनाव क्या आया, प्रधानमंत्री जी ने सभी को मछली खाने पर लगा दिया। सत्ता के लिए क्या क्या करोगे साहब, यह है भाजपाइयों का असली चाल चरित्र और चेहरा। इसके बाद एमएलए कुलदीप कुमार कहते हैं, मंगलवार बजरंगबली के दिन पर यह अनुराग ठाकुर भाजपा मंत्री भगवा पहनकर टीका लगाकर ये मछली खा रहा है और किसी की भावना भी नहीं आहत हो रही। ये भाजपाई दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराते घूमते हैं और पश्चिम बंगाल में मंगलवार को भी मछली खा रहे हैं। इन्हें बस सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए इन्हें गोभी खाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। तो एमएलए कुलदीप कुमार कुछ सख्त भाषा का इस्तेमाल कर गए बीजेपी की हिपोक्रेसी को लेकर। कई लोग सवाल उठाते, क्या पीएम मोदी की भावनाएं ऐसी पार्टी से आहत नहीं होती? ये जो मछली खाई है मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर ने, तो क्या पीएम मोदी की भावनाएं आहत हो जाएंगी? क्या पीएम मोदी अनुराग ठाकुर को दिल से माफ कर पाएंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं है। अनुराग ठाकुर के साथ साथ पीएम मोदी भी ममता बनर्जी सरकार को मछली के मुद्दे पर घेरते हैं। पीएम मोदी जो तेजस्वी यादव के मछली खाने पर आहत महसूस कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में जनता को कहते हैं कि देखिए, ममता बनर्जी तो आपको पूरी सप्लाई नहीं कर पा रही मछली की, हमारी सरकार आई तो मछली की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या कहा था पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। तो बिहार में जो पीएम मोदी कहते थे कि दिखा दिखा कर मछली खाते हैं, बंगाल में जाकर कहते हैं कि देखिए मछली आपको पूरी नहीं मिल पा रही, हमारी सरकार आई तो पूरी मछली का उत्पादन बंगाल में ही होगा, हमने और राज्यों में करके दिखाया है, आपको मछली की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के मछली खाने और पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर पीएम मोदी का वो डायलॉग याद आ जाता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कहीं मांस मछली खाने को लेकर बीजेपी नेताओं की भावनाएं आहत हो जाती हैं, कहते हैं नवरात्र में खाते हैं, सावन में खाते हैं, लेकिन अब मंगलवार को भी वोट के लिए पश्चिम बंगाल में मछली वाली पार्टी चल रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।